अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज हम मस्जिद के आदाब के मुतल्लिक चंद एक बातें सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अकामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो इस आयत मुबारका से हमें ये पता चलता है कि मोमिन की शान यही है कि वो अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करे, उनको वीरान ना करे। मस्जिदों को आबाद करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो ये है कि मस्जिद में नमाज बाजमात पढ़ी जाए। तमाम नमाजों को जमात के साथ अगर आप अदा करेंगे तो ये मस्जिदों को आबाद करना होगा। इसी तरह मस्जिद में अजान देना, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में तामीरात करवाना, ये सारी चीज़ें मस्जिदों को आबाद करने के ज़ुमरे में आती है। मस्जिद में सीखने सिखाने के हल्का जात लगाना, ज़िक्र व अज़कार करना। तो जो शख्स जिस तरह भी मस्जिद को आबाद करने में अपना हिस्सा डाल सकता है तो चाहिए कि मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मस्जिद तामीर करवाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो मस्जिद तामीर करवाने की फजीलत भी इतनी ज़्यादा है कि जन्नत में अल्लाह ताला उसके लिए आलीशान घर बना देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले मस्जिद नबवी में फ़र्श बनवाया था। इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सिर्फ बजरी थी और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी दौरे मुबारक में सिर्फ बजरी थी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सबसे पहले मस्जिद नबवी में फ़र्श बनाया गया था। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी को एक खूबसूरत इमारत की शक्ल दी और खूबसूरत इमारत में तामीर करवाया। और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने मस्जिद नबवी में कंदील रोशन की थी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमें भी चाहिए कि हम जिस तरह भी मुमकिन हो सके मस्जिद के साथ तामुन करें, उसको आबाद करने में अपना भी हिस्सा शामिल करें। इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मस्जिद को बचाना ज़रूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदों को बच्चों से, पागलों से, तलवार खींचने से और लड़ाई झगड़ा करने से महफूज रखो। यानी मस्जिद में ऐसे बच्चे कि जो गंदगी फैला सकते हैं या जिनको मस्जिद के आदाब का पता नहीं, वो नमाज के दौरान चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दौड़े लगाएंगे, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लेके आना चाहिए। हाँ, जो बच्चे समझदार हैं उनको मस्जिद में ज़रूर लेके आना चाहिए। इसी तरह जो पागल है तो वो भी क्योंकि पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रख सकता, उससे भी मस्जिद आलूदा हो सकती है, तो उससे भी मस्जिद को महफूज रखने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। और मस्जिद में लड़ाई झगड़ा करना, तलवारें खींचना और आपस में बहस मुबासा करना, इससे भी मस्जिद को महफूज रखने का इरशाद फरमाया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद में दुनियावी बातें करता है तुम उससे दूर रहना, क्योंकि अल्लाह को इससे कुछ काम नहीं। मतलब वो अल्लाह ताला की रहमतों से बहुत दूर है। अब एक मसला ये है कि मस्जिद में मोबाइल इस्तेमाल करना। अगर कोई बंदा मस्जिद में फ़ोन सुनता है तो फ़ोन सुनने की उतनी सी इजाज़त होगी कि जो ज़रूरी हो। अगर बिला वजह कोई लंबी गुफ्तगू और गपशप लगाता है तो मस्जिद के अंदर इसकी इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिर्फ ज़रूरी बात करनी है तो उसके लिए आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में मोबाइल चार्ज करना। तो जहाँ मस्जिद में मोबाइल चार्जिंग का उर्फ ना हो वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग करने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में मोबाइल चार्ज करने का हमारा उर्फ नहीं है, इसी वजह से कोई मोबाइल चार्ज कर रहा हो तो वो हमसे आगे मसला पूछते हैं कि जी इसका शरई हुक्म बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ उर्फ नहीं है। तो अगर बाहर के किसी मुल्क में उर्फ हो तो वो उसी के हिसाब से इजाज़त है या नहीं है वहाँ के उलमा बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के उर्फ के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मोबाइल चार्ज करना मस्जिद में जाके इसका उर्फ नहीं है, लिहाजा मस्जिद में जाके मोबाइल चार्ज करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर कोई मोतकिफ़ है
تو معتکف ہونے کی صورت میں کیونکہ مجبوری ہے اور یہ عرف بھی ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ موبائل استعمال کرتا ہے اور ساتھ اس کو چارج بھی کرنا ہوتا ہے، یا وہاں کا مؤذن ہے یا امام مسجد ہے تو انہوں نے مسجد میں رہنا ہے تو ان کو تو موبائل چارج کرنے کی اجازت ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ لوگ مثال کے طور پہ تراویح پڑھنے آئے، چلو 1 گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے، اتنی دیر میں موبائل چارج ہو جائے گا تو پھر تراویح کے بعد ہم موبائل بھی یوز کر لیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسجد میں آپ جا کے چارجنگ لگائیں، گھر میں لگا کے چلے جائیں، تراویح پڑھ کے آ کے اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہ ایک شرعی حکم تھا موبائل چارجنگ کے حوالے سے۔ اب ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں موبائل استعمال کرنا، ایک تو میں نے کال کے حوالے سے بتا دیا، اس کے علاوہ استعمال کرنا، مثال کے طور پہ سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے، واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں دیکھ لیا جائے جو کہ ضروری ہے اس سے ہٹ کر کسی بھی طریقے سے موبائل مسجد میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے کوئی اسلامی کتاب پڑھ رہا ہے موبائل پہ، یا موبائل پہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو ظاہر اس کی تو اجازت ہوگی، لیکن اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں موبائل استعمال کرنے میں کہ جو مسجد سے باہر بھی حرام ہے، تو وہ مسجد کے اندر بدرجہ اولا حرام ہوں گے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے مسجد کے حوالے سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔